हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हम लोग का वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर सोल्यूशन है, जिसका पेपर कोड है 324 BC। पार्ट 1 आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको पार्ट 1 में सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोला कि सभी खंड कीजिए ए और बी दो ऐसी अपवर्ती घटनाएं हैं जो है कि पी ए इजकल टू दिया है 1/2 और पी ए यूनियन बी इजकल टू क्या दिया है 3/5 तथा पी ऑफ बी इजकल टू पी। तो पी का मान ज्ञात करना है साथियों हम लोग क्या ज्ञात करना है, पी का मान। तो हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। दिया क्या है साथियों, दिया है कि पी ए बराबर क्या है 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर क्या है 3/5 और पी ऑफ बी क्या है पी। बोला कि ए और बी क्या है अपवर्तित घटना है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक, चूँकि ए और बी अपवर्जित घटनाएं हैं, ठीक है। ए और बी क्या है अपवर्जित घटनाएं। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला पी ए यूनियन बी इजकल टू पी ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी का मान कितना दिया है 3/5 बराबर पी ऑफ ए का मान कितना दिया है 1/2 और प्लस पी ऑफ बी का मान क्या दिया है पी दिया है। तो यहाँ से हम लोग 3/5 माइनस 1/2 करेंगे, पी आ जाएगा। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस 6 माइनस 5/10, तो पी बराबर क्या आ जाएगा 1/10। तो साथियों हम लोग का पी का मान कितना हो गया 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ख, ठीक, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें जो हम लोग फार्मूला उपयोग करेंगे, ये प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, ठीक, प्रगुण 4 से। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन -a से a होता है f(x) dx जब होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं 2 to a f(x) इंटू dx। साथियों ये हम लोग का प्रगुण क्या होता है 4। और एक फार्मूला और हम लोग लगाएंगे, cos 2x बराबर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग sin स्क्वायर x, ठीक, sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos 2x/2। साथियों ये दो फार्मूले हम लोग इस क्वेश्चन में उपयोग करेंगे। चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। सलूशन इसका हो जाएगा 0 से मतलब π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रगुण 4 लगाएंगे, ठीक, प्रगुण 4 से। तो क्या हो जाएगा 0 से π/2, ठीक। और sin स्क्वायर x के बराबर क्या लिखेंगे 1 - cos 2x/2 इंटू dx। साथियों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/π/2 1 - cos 2x इंटू dx। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x और cos का sin 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2। तो वह लिमिट लगा देंगे x - sin 2x/2, ठीक, 0 से π/2। तो अपर लिमिट π/2 माइनस sin 2 गुणे x क्या होगा π/2/2, ठीक है। फिर माइनस x का 0 और फिर माइनस 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं π/2 माइनस, ठीक, एक कांस्टेंट पद है 1/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा sin पाई का मान कितना आता है साथियों, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक। तो π/2 माइनस sin पाई का मान कितना 0, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा π/2। ये हम लोग क्या आ जाएगा आंसर साथियों। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx का मान कितना आ जाएगा π/2। तो साथियों हम लोग ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों चौथा का ग है, बोले कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जबकि कंडीशन हम लोग को दिया है x + 3y <= 60 एंड x + y <= 10।
और x लेस देन इक्वल टू वाई, और जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो साथियों इसका हम लोग क्या देखेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 16, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो एक एक लेके हम लोग चलते हैं कंडीशन को। यदि इसमें ठीक x बराबर 0 रखें तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20। तो इसके जो पॉइंट बनेंगे 0, 20। ठीक है, अब यदि हम लोग y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 रख दें इसमें, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60। तो हम लोग का जो पॉइंट बनेगा 60, 0। ठीक है, ये हम लोग का हो गया इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए। अब हम लोग दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10। अब x बराबर अगर हम लोग 0 रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा 10। तो हम लोग का जो पॉइंट बनेगा 0, 10 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस समीकरण में y बराबर 0 रख दें, y बराबर क्या रख दें 0, तो हम लोग का जो x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो हम लोग का जो पॉइंट है क्या आ जाएगा 10, 0। ठीक है, ये इस समीकरण के लिए होगा, ये इस समीकरण के लिए होगा। ठीक, और एक कंडीशन और हम लोग को दिया है x लेस देन इक्वल टू y, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं x इक्वल टू y। ठीक, जो 0, 0 पॉइंट बनेगा इसका, या 1, 1 या 2, 2, दोनों में क्या इसके पॉइंट क्या आएंगे समान आएंगे। और बोला है कि x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बड़ा है। ठीक, तब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए साथियों, ग्राफ हम लोग का बन गया है, आप लोग को समझाना बाकी है, तो समझाते हैं हम आप लोगों को ग्राफ कैसे बन रहा है। हम लोग देखिए x प्लस 3y इक्वल टू 16 था, तो इसके 0, 20, 16, 0। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक, यहाँ क्या रहेगा 3y है ना, ये है 3y। तो यहाँ से x प्लस 3y इक्वल टू 16। एक पॉइंट साथ में देखिए 0, 20 पर काट रही है। ठीक, और एक क्या है किस पे काट रही है 0, 16 पर काट रही है। तो ये क्या कौन सी लाइन हो गई, x प्लस 3y इक्वल टू 16 हो गई। अब दूसरी लाइन जो x प्लस y इक्वल टू 10 है, तो ये देखिए इसके पॉइंट 0, 10 है, 10, 0, तो 0, 10 साथियों। ठीक, x का मान 0, y का मान 10, तो यहाँ किस पे काटेगी इस वाली लाइन पर। तो ये हम लोग का क्या हो गया पॉइंट, जो बिंदु है 0, 10। ठीक, और एक यहाँ हम लोग को काट रही है 0, 10, तो यहाँ से एक क्रॉस लाइन खींच देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 साथियों जाएगा। ठीक, और तीसरा कंडीशन जो है x लेस देन इक्वल टू 1 या x इक्वल टू वाई, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो बीच से, इन दोनों के बीच से जाएगी, x इक्वल टू वाई, मतलब इन ये दोनों का आधा आधा, मतलब इसका जितना मान होगा उतना भी इसका मान होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए कि ग्राफ हम लोग का अंदर की बन रहा है कि बाहर की सूरी बन, तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से x प्लस 3y ग्रेट लेस देन इक्वल टू क्या है 16। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 0, 0 x का मान जो है अप्लाई इसमें रख देंगे, तो 0 प्लस 0 लेस देन 16 क्या है सत्य है। ठीक, तो अतः क्या लिख देंगे हम लोग 0, 0 ग्राफ में है। ठीक, अगेन x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही कंडीशन लगाए, ये वाला रख देंगे मान 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10। क्या 0 10 से बड़ा हो सकता है, नहीं साथियों, तो क्या आ जाएगा असत्य। तो अतः हम लोग क्या करते हैं 0, 0, ठीक, ग्राफ में नहीं है साथियों। ठीक है, 0, 0 ग्राफ में नहीं है। तो हम लोग का जो अब इन दो लाइनों से जो बिंदु पर कट रहा है उसके मध्य बिंदु क्या आ जाएंगे हम लोग को 15, 15 आ जाएगा। ठीक, ये हम लोग का प्लस है। ठीक, 0, 20। अब इस पर हम लोग को क्या निकालना है कि मध्य न्यूनतम मान निकालना है साथियों। तो न्यूनतम मान हम लोग निकालेंगे यहाँ से z बराबर 3x प्लस 9y। ठीक, तो हम लोग एक एक पॉइंट लेके चेक करेंगे। z 0, 20। ठीक, ये वाली पॉइंट ले रहे हैं पहले, तो हम लोग क्या करेंगे x का मान 0 रखेंगे, y का मान 20 रखेंगे। 3 गुणे 0 प्लस 9 गुणे 20, तो ये इसका मान तो 0 हो गया। और कितना आ जाएगा हम लोग का 180 आ गया साथियों। ठीक, अब हम लोग अगेन z इस वाले पॉइंट पर लेंगे 15, 15, तो x बराबर 15, y बराबर 15 रखेंगे। ठीक, तो 3 गुणे 15 प्लस 9 गुणे 15। ठीक है, तो हम लोग 15 थे 45, अब 15 9 180।
अरे 5 9 45, ठीक, 135, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हम लोग का टोटल 180। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड 0,10 0,10 लेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे 0, y बराबर क्या लिखेंगे 10। तो 3 × 0 + 9 × 10, तो हम लोग का ये 0 हो गया, इसका मान क्या आ गया 90 साथियों, ठीक। अगेन 60,0 ई वाले पॉइंट ले लेंगे हम, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा x बराबर 60 रखेंगे, y बराबर 0, तो 3 × 16 + 9 × 0, तो यहाँ छतरी का कितना आ जाएगा 18 180 आ जाएगा। अब हम लोग z 5,5 ले लेते हैं, 5,5 क्या लेते हैं 5, तो 3 × 5 + 9 × 5, तो क्या आ जाएगा 5 × 15 + 9 = 45, तो कितना आ जाएगा 60 साथियों हो जाएगा हम लोग का यहाँ से। तो अब इनमें से न्यूनतम मान सबसे मान कम से कम कौन मान है, तो ये 60 है, किस पॉइंट पर 5,5 पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूनतम मान 0.5,5, ठीक, पर 60 है, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चौथा का घड़ी का, ठीक, बोला कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके फलन 2x³ - 3x² - 36x + 7 पर वर्धमान है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा, तो मान लेते कोई फंक्शन है f(x) बराबर क्या है 2x³ - 3x² - 36x + 7 साथियों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, ठीक, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा f' बराबर क्या हो जाएगा 3 × 6x² - 3 × 6x - 36, ठीक। तो वर्धमान के लिए होता क्या है f' = 0, तो क्या आ जाएगा 6x² - 6x - 36 क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से 6 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो x² बचेगा -x - 6 बचेगा। तो द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से लगा देते हैं, तो x² - 3x + 2x - 6 क्या आ जाएगा 0। तो x कॉमन करने पे x - 3 + 2 x - 3 = 0, तो x - 3 x + 2 तो बराबर 0, तो x - 3 = 0, ठीक, x + 2 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 और x बराबर -2 साथियों, ठीक। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, इसको अंतराल में दिखाएंगे। तो अंतराल में हम लोग दिखाएंगे साथियों कैसे, यहाँ क्या होता है इन्फिनिटी, यहाँ क्या होता है -इन्फिनिटी, ठीक। यहाँ क्या है -2 और यहाँ क्या है 3, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ वास्तविक रेखा के कितने अंतराल बन रहे हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि -इन्फिनिटी, -2, ठीक, एंड -2, 3 और 3, इन्फिनिटी है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ वास्तविक रेखा के 3 असंयुक्त अंतरालों, ठीक, अंतराल हैं, ठीक, अंतराल हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट डालेंगे, मतलब कि इस अंतराल पर वर्धमान है या इस अंतराल पर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ तो हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे जब अंतराल -इन्फिनिटी, -2 हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर 0 से बड़ा आ जाए तो वो उस अंतराल पर उसका मान वर्धमान होगा, अगर 0 से छोटा आएगा तो यह इस पर वर्धमान नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का जो f' का मान क्या है 6x² - 6x - 36, तो -2 और -3 के बीच में का मान क्या हो सकता है, लेट बहुत से मान हो सकते हैं साथियों। तो लेट x = क्या लेते हैं -3, ठीक, रखने पर -3 रखने पर, तो f' -3 बराबर क्या आ जाएगा 6 × -3 का होल स्क्वायर, 6 × -3 -36, तो यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 × 6 = 54 + 6 × 3 = 18 -
36 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ दिए 8 4 12 को 2 से लेकर 1 5 1 6 1 7 माइनस 36 कितना आ गया 36, जो क्या है 0 से बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं माइनस इन्फिनाइट का -2, ठीक, अंतराल पर यफ वर्धमान है साथियों। क्या है, यफ क्या है, वर्धमान है। हम लोग आते हैं केस 2 पर, ठीक, केस 2 कि जब अंतराल -2, 3 हो, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या है 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो जब हम लोग माना, ठीक, एक्स बराबर -2 और 3 के बीच के अंक कितना हो गया, मान लो बहुत सारे अंक हो जाएंगे, तो हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 रखने पर। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा एफ डैश 2 बराबर क्या है 6 × 4 माइनस 6 × 2 माइनस 36, 24 माइनस 12 माइनस 36, 24 6 2 8 माइनस 8, तो माइनस 24 लेस देन 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंतराल, ठीक, -2, 3 पर यफ वर्धमान नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केस 3 पर। केस 3 जब अंतराल 3, हो, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है हम लोग का 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो 3, के बीच कोई संख्या ले लें हम लोग, मान लेते हैं x बराबर क्या लेते हैं 4 रखने पर। तो एफ डैश 4 इक्वल टू 6 × 16 माइनस 6 × 4 माइनस 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 16 छक्का 96 माइनस 24 माइनस 36, 96 माइनस 6 4 10 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा 36 आएगा, ग्रेटर देन 0। तो हम लोग कह सकते हैं अंतराल 3, पर यफ क्या है वर्धमान है। तो अतः -∞, और 3, में फलन यफ वर्धमान है साथियों, ठीक है। अब वीडियो हम लोग साथियों यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जय हिंद साथियों।